जय हिंद। आप सभी को राहुल स्टडी ग्रुप में स्वागत है। आज बीएसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का जो प्लेटफॉर्म की तरफ से बुक निकाला गया था बीएसएससी के लिए, आपको पता है कि बीएसएससी में 25 नंबर का साइंस आता है, तो साइंस का बहुत महत्वपूर्ण वेटेज रहता है वनडे एग्ज़ाम के लिए। तो बिहार दरोगा और बिहार एसएससी के लिए बहुत ही यूजफुल होगा। तो आज हम इसका सेट और मॉडल क्वेश्चन, मतलब मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा थ्योरी का, उसका भी कंप्लीट करेंगे। तो आज इसका पहले फर्स्ट वीडियो इसका कंप्लीट करते हैं। कैसा लगता है वीडियो आप बताइएगा, फिर जो भी दिक्कत इसमें है आप बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो फिर इसका आगे हम सुधार करके और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसमें समान विज्ञान का प्लेटफॉर्म का बुक था, 3200 प्लस इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, चैप्टर बाय थ्योरी है, प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर है, मॉडल क्वेश्चन है, टेस्ट सीरीज है। इसका हम मॉडल सेट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। कुछ जो थ्योरी इंपॉर्टेंट रहेगा उसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। और इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा राहुल स्टडी ग्रुप, उस पर आपको मिल जाएगा, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। इसका जो क्वेश्चन भी हम सेट बनाएंगे उसका और पूरा डिस्कशन पीडीएफ का सारा एक चैप्टर का एक जगह पीडीएफ सारा अपलोड कर देंगे। जैसे जैसे वीडियो ख़त्म करेंगे वैसे वैसे पीडीएफ हम वहाँ पे अपलोड कर जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली एक सेट इसका कंप्लीट करेंगे। आज इसका फर्स्ट चैप्टर है मात्रक, बीमा, सदिश एवं वैज्ञानिक यंत्र। इसको हम कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर इसके कल देखेंगे। तो पहले चैप्टर आज कंप्लीट करते हैं। इसमें दिया हुआ है, पहला थ्योरी दिया हुआ है कि भौतिक विज्ञान क्या है। भौतिक विज्ञान या प्रकृति एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। तो भौतिक विज्ञान क्या है, या प्राकृतिक एवं प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन भौतिक विज्ञान कहलाता है। अगला है मात्रक। मात्रक किसको बोलते हैं? मापन का मात्रक मात्रक कहलाता है। मापन का मात्रक मात्रक कहलाता है। अब है एसआई पत्ती। एसआई पत्ती में मल भौतिक राशियाँ, एसआई सिस्टम, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। वर्तमान में एसआई पत्ती में 7 जो है मूल मात्रक है, 2 सहायक मात्रक हैं। तो वर्तमान में एसआई पत्ती में 7 जो है मूल मात्रक है और 2 सहायक मात्रक है। तो 7 मूल मात्रक कौन कौन है? तो पहला है लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है विद्युत धारा, पाँचवा है ताप, छठा है पदार्थ की मात्रा और सातवां है ज्योति तीव्रता। तो लंबाई का क्या होता है? मीटर होता है, एम से डिनोट करते हैं। द्रव्यमान का किलोग्राम, केजी। समय का सेकेंड, एस। विद्युत धारा का एम्पियर, ए। और ताप का केल्विन के। पदार्थ की मात्रा मोल से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता का कैंडेला, सीडी। आगे इसमें दिया हुआ है कि एसआई पत्ती में तो 7 जो था मूल मात्रक था, 2 सहायक मात्रक है। 2 सहायक मात्रक क्या है? तो समतल कोण का रेडियन होता है, आरएडी से डिनोट करते हैं। ठोस कोण का स्टेरेडियन मात्रक होता है, एसआर से इसका संकेत है। नेक्स्ट है सदिश विश्लेषण, वेक्टर एनालिसिस। बोल रहा है वह राशि जिसका सिर्फ परिमाण होता है अदिश राशि कहलाता है। जिसका सिर्फ परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। उदाहरण में दूरी अदिश राशि है, चाल अदिश राशि है, द्रव्यमान अदिश राशि है, आयतन अदिश राशि है, समय अदिश राशि है, कार्य अदिश राशि है, घनत्व अदिश राशि है। अब विद्युत धारा क्या अदिश राशि है? तो दूरी, चाल, द्रव्यमान, आयतन, समय, कार्य, घनत्व, विद्युत धारा, ये सभी अदिश राशियाँ हैं। आगे बोल रहा है निम्न भौतिक राशियाँ हैं। तो क्या है? विद्युत विभव है, विशिष्ट ऊष्मा है, गुप्त ऊष्मा है, प्रतिरोध है, पृष्ठ तनाव है, श्यानता है, घनत्व है, ऊष्मा है, दाब है, विकृति है, तापमान है, विद्युत फ्लक्स है, आवृत्ति इत्यादि सभी क्या है? भौतिक राशियाँ अदिश है। नेक्स्ट है वह भौतिक राशि जिसका, नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है वह भौतिक राशि जिसका परिणाम एवं दिशा दोनों होता है उसे सदिश राशियाँ कहते हैं। वह भौतिक राशियाँ जिसका परिणाम दिशा दोनों रहेगा उसे सदिश कहेंगे, जिसका सिर्फ परिमाण रहेगा उसको अदिश कहेंगे। उदाहरण में सदिश राशियाँ कौन कौन है? बल सदिश राशि, विस्थापन सदिश राशि है, वेग सदिश राशि है, संवेग सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है, कोणीय वेग सदिश राशि है, चुंबकीय सदिश राशि है, तीव्रता सदिश राशि है, चुंबकीय तीव्रता सदिश राशि है, विद्युत तीव्रता क्या है? सदिश राशि है। तो बल, विस्थापन, वेग, संवेग, त्वरण, कोणीय वेग, चुंबकीय तीव्रता, विद्युत तीव्रता, ये सभी कैसी राशि? सदिश राशियाँ हैं। आगे बोल रहा है निम्न भौतिक सदिश राशियाँ कौन कौन है? तो प्रतिबल, विद्युत क्षेत्र, गुरुत्वीय त्वरण, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, धारा, घनत्व आदि, ये सब क्या है? तो सदिश राशियाँ, भौतिक सदिश राशियाँ हैं। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है कि निम्न भौतिक राशियाँ का कोई मात्रक या बीमा नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट बोल रहा है ना कि भौतिक राशियों का कोई मात्रक या बीमा नहीं होती है। कुछ का एक्सेप्शन में ऐसा है, उसका ना कोई बीमा होता है ना कोई मात्रक होता है। जैसे विकृति है, अपवर्तनांक है, आपेक्षिक घनत्व दूरी पर बनता है, आपेक्षिक विद्युतशीलता है, वाइस अनुपात एवं घर्षण गुणांक है, ये सब का क्या होता है? मात्रक बीमा नहीं होती है। आगे बोल रहा है निम्न भौतिक राशियों के मात्रक बराबर होते हैं।
निम्न भौतिक राशियों की मात्रा क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे आवेग और संवेग, दाब, प्रतिबल, ऊर्जा घनत्व, आयतन, प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक। आगे है बोल रहा है कोणीय संवेग, प्लांक नियतांक। नेक्स्ट है प्रणोद, बल, भार एवं ऊर्जा प्रवणता। नेक्स्ट है मंदन, त्वरण, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एवं गुरुत्वीय त्वरण। ये सब क्या है, भौतिक राशियों के मात्रक बराबर होते हैं। आवेग, संवेग, दाब, प्रतिबल, ऊर्जा घनत्व, आयतन, प्रत्यास्थता गुणांक, दृढ़ता गुणांक एवं यंग प्रत्यास्थता गुणांक, कोणीय संवेग एवं प्लांक नियतांक, प्रणोद बल, भार एवं ऊर्जा प्रवणता, मंदन, त्वरण, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता एवं गुरुत्वीय त्वरण है। नेक्स्ट है भौतिक वैज्ञानिक, महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यंत्र है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे तो क्वेश्चन आता ही है, इसको सही से कंप्लीट करते हैं। तो महत्वपूर्ण वैज्ञानिक यंत्र है, इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा, राहुल स्टडी ग्रुप, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा पीडीएफ डिस्कशन के साथ। और जो हम अभी पढ़ेंगे इसका सारा पीडीएफ एक सेट का सारा अपलोड कर देंगे, चैप्टर नंबर 1 का। तो आप ज्वाइन कर लीजिए। अगर वीडियो कैसा लगा आप जरूर बताइए कॉमेंट सेक्शन में। अगर कुछ त्रुटि है तो आप जरूर बताइए, उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इसका पॉइंट आप कमिट करते हैं। इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है। तो सेक्सटेंट बोल रहा है। सेक्सटेंट क्या है, तो यह ब्रह्मांड में स्थित दो दृश्यों वस्तुओं के बीच का कोण मापता है। तो सेक्सटेंट क्या मापता है, ब्रह्मांड में स्थित दो दृश्य वस्तुओं के बीच का कोण मापता है। अगला सिस्मोमीटर। सिस्मोमीटर से क्या होता है, तो यह भूकंप की तीव्रता मापता है। भूकंप की तीव्रता किससे मापते हैं, सिस्मोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट बोला नाभिक कंपास। इसके द्वारा नाभिक समुद्र की दिशा का पता लगाता है। तो नाभिक कंपास क्या करता है, तो इसके द्वारा नाभिक समुद्र की दिशा का पता लगाने के लिए नाभिक कंपास का यूज करते हैं। अगला इलेक्ट्रोमीटर, यह विद्युत विभव का प्रभाव का निर्धारण करने वाला यंत्र है। तो विद्युतीय विभव के प्रभाव का निर्धारण करने वाला यंत्र कौन सा है, इलेक्ट्रोमीटर है। अगला है कैलोरीमीटर। इसमें ऊष्मा की मात्रा मापी जाती है। कैलोरीमीटर में किसका मात्रा मापते हैं, तो ऊष्मा की मात्रा को मापते हैं। अगला है कार्डियोग्राम। इसमें हृदय से ग्रसित व्यक्ति की हृदय गति की जांच की जाती है। तो हृदय रोग से ग्रसित व्यक्ति की हृदय गति की जांच करने की जाती है, कार्डियोग्राम से किया जाता है। नेक्स्ट पे आइए, अगला है कंपास निडिल। कंपास निडिल से क्या करते हैं, इसके द्वारा कंपास निडिल से क्या करते हैं, इसके द्वारा किसी स्थान की दिशा ज्ञात की जाती है। किसी स्थान की दिशा ज्ञात करने के लिए कंपास निडिल का प्रयोग करते हैं। अगला है काइनोस्कोप। ये इस पर टेलीविजन से प्राप्त चित्र प्रकट होते हैं। इस पर टेलीविजन से प्राप्त जो है ना, टेलीविजन से प्राप्त चित्र प्रकट करते हैं किससे, तो काइनोस्कोप से करते हैं। अगला ग्रेवोमीटर। ग्रेवोमीटर क्या है, तो इससे पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है। तो पानी की सतह पर तेल की उपस्थिति ज्ञात की जाती है किससे, तो ग्रेवोमीटर से। अगला है गायरोस्कोप। यह घूमती हुई वस्तु की गति को मापने का यंत्र है। तो घूमती हुई वस्तुओं की गति मापने का यंत्र कौन सा है, तो गायरोस्कोप है। नेक्स्ट है टैकोमीटर। टैकोमीटर से क्या मापते हैं, टैकोमीटर से वायुयानों और मोटरों की गति की मापी जाती है। तो वायुयानों तथा मोटर बोटों की गति मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, टैकोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला टेलीफोन। इसके द्वारा दो व्यक्ति जो एक दूसरे में दूर स्थित है बातचीत कर सकते हैं। तो टेलीफोन से क्या होता है, इसके द्वारा दो व्यक्ति एक दूसरे से दूर स्थित क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। अगला एक्टिनोमीटर। यह सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र है। तो सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो एक्टिनोमीटर है। अगला एक्सुमुलेटर। यह विद्युत ऊर्जा एकत्र करने का यंत्र है। तो एक्सुमीटर क्या है, तो विद्युत ऊर्जा एकत्र करने वाला यंत्र क्या है, तो एक्सुमुलेटर है। अगला एक्सीलरोमीटर। एक्सीलरोमीटर यह तुरंत मापने वाला यंत्र क्या है, तो एक्सीलरोमीटर है। अगला एस्ट्रोमीटर। एस्ट्रोमीटर से क्या करते हैं, यह तारों के प्रकाश की तीव्रता की तुलना करने वाला यंत्र है। तो तारों के प्रकाश की तीव्रता की तुलना करने वाला यंत्र कौन सा है, तो एस्ट्रोमीटर है। अगला एंटी एयरक्राफ्ट गन। एंटी एयरक्राफ्ट गन से क्या करते हैं, तो यह गोला मारकर हवाई जहाज़ों को गिराने वाली यंत्र है। तो गोला मारकर हवाई जहाज़ों को गिराने वाला यंत्र कौन सा है, तो एंटी एयरक्राफ्ट गन है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप से क्या करते हैं, यह विद्युत आवेश की गति या विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। तो इलेक्ट्रोस्कोप से क्या करते हैं, तो विद्युत आवेश की उपस्थिति बताने वाला यंत्र है। नेक्स्ट है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या है, तो इसके द्वारा बहुत ही सूक्ष्म वस्तुओं को आवर्धित प्रतिबिंब करके देखा जाता है। तो माइक्रोस्कोप से क्या करते हैं, इसके द्वारा मतलब बहुत ही सूक्ष्म वस्तुओं का आवर्धित प्रतिबिंब करके देखा जाता है। किसके द्वारा, तो माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जाता है। आगे बोल रहा है मैग्नेट्रॉन। यह विशेष प्रकार की निर्वात ट्यूब है जो बहुत सूक्ष्म तरंगें उत्पन्न करती है, मैग्नेट्रॉन। नेक्स्ट है मॉडरेटर। मॉडरेटर क्या करता है, तो यह नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन गति को कम करने वाला यंत्र है। तो मॉडरेटर क्या करता है, तो नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन की गति को कम करने वाला यंत्र कौन सा है, तो मॉडरेटर है।
नेक्स्ट पॉइंट है रेडिएटर। रेडिएटर क्या करता है? तो ये है, यह कारों तथा गाड़ियों द्वारा इंजनों को ठंडा करने वाला उपकरण है। तो रेडिएटर क्या करता है? तो कारों गाड़ियों को इंजन ठंडा करने वाला उपकरण है, तो रेडिएटर कहते हैं। अगला रेन गैस से क्या होता है? तो इससे किसी विशेष स्थान पर हुई वर्षा की मात्रा करते हैं, किससे? रेन गैस से। अगला है रेडियोमीटर। रेडियोमीटर से क्या करते हैं? तो इस यंत्र द्वारा विकिरण ऊर्जा की तीव्रता मापी जाती है। तो किस यंत्र के द्वारा जो है ना विकिरण ऊर्जा की तीव्रता को मापते हैं? तो रेडियोमीटर से। अगला है लैक्टोमीटर। इसमें दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। अगला है लाइफ बोट तथा लाइफ वेस्ट। इससे क्या होता है? जब कोई जहाज डूबता है तो इसको उपयोग में लाकर यात्रियों को क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। तो लाइफ बोट या लाइफ वेस्ट से। नेक्स्ट है सिनेमेटोग्राफ। इसे क्या करते हैं? इस यंत्र के द्वारा छोटी छोटी फिल्मों के चित्रों को बड़ा करके दिखाया जाता है, किससे? सिनेमेटोग्राफ से। नेक्स्ट है विस्कोमीटर। विस्कोमीटर से क्या करते हैं? तो इस यंत्र द्वारा द्रवों की श्यानता मापी जाती है। तो द्रवों की श्यानता किससे मापते हैं? तो विस्कोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है सिस्मोग्राफ। इस यंत्र से पृथ्वी की सतह पर आने वाले भूकंप के झटकों की स्वतः ही ग्राफ चित्रित हो जाता है। तो किस यंत्र के द्वारा पृथ्वी सतह पर आने वाले भूकंप के झटकों का स्वतः ही ग्राफ चित्रित हो जाता है? तो सिस्मोग्राफ से होता है। नेक्स्ट है संचार उपग्रह। संचार उपग्रह से क्या करते हैं? ये विभिन्न क्षेत्रों और देशों के बीच टेलीफोन तथा टेलीविजन कार्यक्रमों को प्रसारित करने वाला उपग्रह है, जो रिले स्टेशन के समान है। नेक्स्ट है स्पेक्ट्रोमीटर। इस यंत्र के माध्यम से स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की जाती है, जिससे विभिन्न किरणें को तरंगदैर्घ्य से माप सकते हैं। तो स्पेक्ट्रोमीटर से क्या करते हैं? इस यंत्र के माध्यम से स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति की जाती है, जिससे कि विभिन्न किरणों के तरंगदैर्घ्य को मापा जा सकता है। अगला स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर से क्या करते हैं? मोटर गाड़ी की चालन गति ज्ञात की जाती है स्पीडोमीटर से। अगला है स्फेरोमीटर। स्फेरोमीटर से क्या करते हैं? तो धरातल की वक्रता मापी जाती है स्फेरोमीटर से। धरातल की वक्रता किससे मापी जाती है? तो स्फेरोमीटर से मापते हैं। आगे और भी है इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इस सब एग्जाम में बहुत पूछता है। अगला स्फिग्नोमैनोमीटर। इससे क्या होता है? धमनियों में बहने वाले रक्त का दाब मापा जाता है स्फिग्नोमैनोमीटर से। अगला स्फिग्मोफोन। इससे क्या होता है? इससे नाड़ी धड़कन को तेज ध्वनि से सुना जा सकता है। स्फिग्मोफोन से क्या होता है? तो इससे नाड़ी धड़कन की तेज ध्वनि से सुना जा सकता है। अगला स्टेथोस्कोप से क्या होता है? जिससे हृदय की तथा फेफड़ों की आवाज़ सुना जा सकता है। स्टेथोस्कोप से हृदय तथा फेफड़ों की आवाज़ को सुना जा सकता है और रोग के लक्षण को ज्ञात किया जा सकता है। अगला स्टॉप वॉच। इससे किसी कार्य या क्रिया के समय अवधि सही रूप में मापी जाती है। स्टॉप वॉच से क्या करते हैं? इससे किसी कार्य या क्रिया की समय अवधि के सही रूप में मापी जा सकती है। आगे है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं? वायुमंडल में व्याप आर्द्रता मापी जाती है। तो वायुमंडल में व्याप आर्द्रता किससे मापते हैं? तो हाइग्रोमीटर से मापते हैं। पानी में ध्वनि को अंकित किया जाता है किससे? तो हाइड्रोफोन से। पानी में ध्वनि की अंकित किया जाता है हाइड्रोफोन से। किस यंत्र के द्वारा द्रव की विशिष्ट गुरुत्व मापता है? तो हाइड्रोमीटर से। तो हाइड्रोमीटर से क्या करते हैं? यह यंत्र द्रव का विशिष्ट गुरुत्व मापता है। अगला केस्कोग्राफ। केस्कोग्राफ से क्या करते हैं? तो यह यंत्र पौधे में हुई वृद्धि को मापने का कार्य करता है। तो पौधे में हुई वृद्धि को मापने का कार्य कौन करता है? तो केस्कोग्राफ करता है। अगला है कार्बोरेटर। कार्बोरेटर क्या करता है? तो यह यंत्र अंतर्दहन इंजन को वाष्पित पेट्रोल और वायु को मिश्रित करता है। तो कार्बोरेटर क्या करता है? तो यह यंत्र अंतर्दहन इंजन में वाष्पित पेट्रोल और वायु को मिश्रित करता है। अगला है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है? तो यह यंत्र से अल्प परिमाण की विद्युत धारा मापी जाती है। तो अल्प परिमाण की विद्युत धारा किससे मापते हैं? तो गैल्वेनोमीटर से मापते हैं। अगला है डायनेमो। डायनेमो क्या करता है? तो यह यंत्र यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यांत्रिक से विद्युत में कौन ले जाएगा? डायनेमो ले जाएगा। अगला है फोटोमीटर। फोटोमीटर क्या करता है? तो यंत्र से प्रकाश की तीव्रता मापी जाती है। तो यंत्र से फोटोमीटर यंत्र से प्रकाश की तीव्रता मापते हैं किससे? तो फोटोमीटर से मापते हैं। अगला है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर से क्या करते हैं? तो माइक्रोमीटर यंत्र से सूक्ष्म दूरी को मापा जाता है। तो सूक्ष्म दूरी को किससे मापते हैं? तो माइक्रोमीटर से मापते हैं। अगला है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन से ध्वनि को विद्युत आवेगों में परिवर्तित करता है। तो ध्वनि को विद्युत आवेगों में परिवर्तित कौन करता है? तो माइक्रोफोन करता है। आगे है लिफ्ट। लिफ्ट क्या करता है? तो बहुमंजिली इमारतों में लोगों को ऊपर या नीचे लाने का संयंत्र है लिफ्ट। पता है लिफ्ट क्या करता है? ऊपर से नीचे बहुमंजिलियों को, जो बड़ा बड़ा मंजिल रहता है उसको ऊपर से नीचे लाने का काम करता है। अगला है साइक्लोट्रॉन। ये क्या करता है? इस यंत्र से आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है। तो साइक्लोट्रॉन से क्या करते हैं? इस यंत्र से आवेशित कणों को त्वरित किया जाता है। अगला अल्टीमीटर। अल्टीमीटर से क्या होता है? विमानों की ऊंचाई किससे मापते हैं? अल्टीमीटर से मापते हैं। अल्टीमीटर से विमानों की ऊंचाई। नेक्स्ट है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर से क्या करते हैं? तो मनुष्य द्वारा ध्वनि सुनने की क्षमता मापने वाला यंत्र क्या है? तो ऑडियोमीटर है। अगला ओडोमीटर। मोटर गाड़ी की गति को ज्ञात करते हैं ओडोमीटर से। आमीटर से क्या करते हैं? एम्पियर्स को विद्युत धारा में मापा जाता है। आमीटर में क्या करते हैं? तो एम्पियर्स को में
विद्युत धारा को मापते हैं। अगला एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से क्या करते हैं, इसमें वायु की शक्ति तथा गति को मापते हैं। एनीमोमीटर में क्या करते हैं, तो वायु की शक्ति तथा गति को मापते हैं। अगला एरोमीटर, इसमें वायु या गैसों को भार और घनत्व को मापा जाता है। एरोमीटर से क्या करते हैं, तो वायु या गैसों के भार और घनत्व को मापते हैं। अगला टेलीस्कोप, इसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुएं आवर्धित देखी जा सकती है। तो टेलीस्कोप से क्या करते हैं, तो इसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं आवर्धित देखी जा सकती है। अगला डिक्टाफोन। डिक्टाफोन से क्या करते हैं, तो कार्यालय में प्रस्तुत होने वाला यंत्र डिक्टाफोन होता है। कार्यालय में प्रयुक्त होने वाला यंत्र क्या है, तो डिक्टाफोन है। अगला पोटेंशियोमीटर। इससे क्या होता है, तो किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा तार के दो सिरों के बीच विभवांतर की माप की होती है। तो पोटेंशियोमीटर से क्या होता है, तो इससे किसी सेल के विद्युत वाहक बल तथा तार के दो सिरों के बीच विभवांतर की माप होती है। अगला है पायरोमीटर। पायरोमीटर से क्या होता है, तो यह उच्च तापों का मापने वाला उपकरण है। तो पायरोमीटर से क्या होता है, उच्च तापों को मापने वाला उपकरण है। अगला थर्मोमीटर, इससे समुद्र की गहराई मापी जाती है। थर्मोमीटर से क्या होता है, समुद्र की गहराई मापते हैं। अगला है फोनोग्राफ। फोनोग्राफ से क्या करते हैं, तो ध्वनि तरंगों को पुनः ध्वनि में परिवर्तित किया जाता है। तो फोनोग्राफ से क्या होता है, इससे ध्वनि तरंगों को पुनः ध्वनि में परिवर्तित करते हैं। अगला फोटो कैमरा। फोटो कैमरा से क्या होता है, तो फोटोग्राफ लेकर केमिकल्स की सहायता से डेवलप किया जाता है ताकि सही चित्र बनकर निकले फोटो कैमरा से। अगला फोनोमीटर। फोनोमीटर से क्या करते हैं, प्रकाश की चमक शक्ति ज्ञात करने वाला यंत्र कौन है, फोनोमीटर है। अगला बाइनोकुलर्स। दूर स्थित वस्तुओं को स्पष्ट देखी जाती है किससे, तो बाइनोकुलर से। अगला है मैनोमीटर, या तो इसको बैरोमीटर बोलते हैं। गैसों का दाब ज्ञात करते हैं बैरोमीटर या तो मैनोमीटर से। अगला इंडोस्कोप। यह यंत्र शरीर के आंतरिक भाग का परीक्षण करने में प्रयुक्त होती है, इंडोस्कोप। अगला ओंडोमीटर। ओंडोमीटर से क्या करते हैं, यंत्र वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है ओंडोमीटर से। यंत्र वाहन द्वारा तय की गई दूरी को किससे मापते हैं, ओंडोमीटर से। अगला नेफ्लोमीटर। यह गैस या द्रव में निलंबित कणों के सांद्रण का मापन करता है, नेफ्लोमीटर। अगला डिलेटोमीटर। यह क्या करता है, तो पदार्थ के आयतन में परिवर्तन के मापन में उपयोग यंत्र है। डिलेटोमीटर क्या है, तो यह पदार्थ के आयतन में परिवर्तन के मापन में उपयोग करने वाला यंत्र है। अगला है बोलोमीटर। बोलोमीटर क्या करता है, तो अवरक्त विकिरण के मापने हेतु उपयोगी यंत्र है। तो बोलोमीटर क्या करता है, तो अवरक्त विकिरण के मापने हेतु उपयोगी यंत्र है। अगला है क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट क्या करता है, तो क्वाड्रेंट का उपयोग नेविगेशन व खगोल शास्त्र में ऊंचाई व कोण ज्ञात करने में उपयोगी होता है। तो क्वाड्रेंट क्या है, तो इसका उपयोग नेविगेशन व खगोल शास्त्र में ऊंचाई व कोण ज्ञात करने में उपयोगी है। अगला ऑप्टोमीटर। ऑप्टोमीटर क्या करता है, तो आंखों के अपवर्तन क्षमता मापन हेतु उपयोगी यंत्र है। तो ऑप्टोमीटर क्या करता है, आंखों के अपवर्तन क्षमता मापने हेतु उपयोगी यंत्र है। नेक्स्ट है, लास्ट पॉइंट है यूडोमीटर। यूडोमीटर से क्या करते हैं, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में आयतनों में अंतर ज्ञात करने में किया जाता है। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में आयतनों में अंतर ज्ञात करने में किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, यूडोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया, ये सारे इंपॉर्टेंट था और कुछ इंपॉर्टेंट और भी है। आगे बोल रहा है ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप जैसे क्या करते हैं, तो ये इसका प्रयोग विद्युत सिग्नल के वोल्टेज, आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति आदि ज्ञात करने में किया जाता है। ऑसिलोस्कोप का प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका विद्युत सिग्नल के वोल्टेज, आयाम, तरंगदैर्घ्य, आवृत्ति आदि ज्ञात करने में ऑसिलोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला है क्रायोमीटर। क्रायोमीटर से क्या होता है, तो यह किसी वस्तु के न्यूनतम तापमान को मापने वाला यंत्र है। किसी वस्तु के न्यूनतम तापमान को मापने वाला यंत्र क्या है, तो क्रायोमीटर है। अगला स्फेरोमीटर। यह किसी वक्राकार वस्तु के त्रिज्या को मापने वाला यंत्र क्या है, तो स्फेरोमीटर है। अगला है टोनोमीटर। किसी व्यक्ति के नेत्र के भीतर दाब को मापता है कौन, टोनोमीटर। वेंचुरीमीटर क्या करता है, यह तरल के प्रवाह की दर या गति को पाइप में मापता है। तो वेंचुरीमीटर क्या करता है, यह तरल के प्रवाह की दर या गति को पाइप में मापता है। अगला है वर्नियर कैपिलर्स। वर्नियर कैपिलर क्या करता है, तो इस उपकरण का उपयोग आंतरिक या बाहरी व्यास को मापने के लिए किया जाता है। तो वर्नियर कैपिलर्स के से क्या करते हैं, तो इस उपकरण का उपयोग आंतरिक या बाहरी व्यास को मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, अब आइए देखिए प्रीवियस बीएसएससी जो एग्जाम हुआ है बीएसएससी का, उसमें क्वेश्चन जो पूछा गया है साइंस का, बीएसएससी दिया हुआ है फॉर बीएसएससी स्नातक स्तरीय इंटर स्तरीय बिहार में विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। ये प्रीवियस क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं। 60-65 क्वेश्चन है टोटल, कंप्लीट करते हैं। वो तो ऊपर थ्योरी था, अब नीचे इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि कौन कौन आंसर आपको आता है, कौन कौन सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर एक है कि दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र के द्वारा की जाती है। तो दूध की शुद्धता की जांच किस यंत्र से करते हैं, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो एक का आंसर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रोमीटर से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है
ऊर्जा की बीमा क्या है? ऊर्जा की बीमा क्या है? तो 2 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ml² T/-2 होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, किसी वस्तु को मापे गए द्रव्यमान व वेग के त्रुटि क्रमशः 2%, 3% है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में अधिकतम कितनी प्रतिशत त्रुटि हो सकती है? तो 3 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी, 8% होता है। बोल रहा किसी वस्तु के मापे गए द्रव्यमान व वेग में त्रुटि 2% व 3% है तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में अधिकतम कितनी प्रतिशत त्रुटि हो सकती है? तो 8% हो सकता है। नेक्स्ट बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 4 है, अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध क्या थे? ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ बीसीसी एग्जाम में। अल्बर्ट आइंस्टीन थे क्या एक प्रसिद्ध? तो 4 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भौतिक शास्त्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? बताइए आंसर इसका क्या होगा आंसर? तो 5 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था टेलीफोन का आविष्कार। नेक्स्ट है, भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? तो भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया? 6 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जेम्स वाट द्वारा किया गया था भाप इंजन का आविष्कार। नेक्स्ट है, केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? केंद्रीय जल एवं विद्युत शोध केंद्र कहाँ स्थित है? तो 7 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, खड़गवासला में है। क्वेश्चन नंबर है 8, FPS पत्ती में द्रव्यमान की इकाई है। FPS पत्ती में द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो 8 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पाउंड है। नेक्स्ट है, वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है कहलाता है। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पायरोमीटर कहलाता है। वह यंत्र जो अत्यधिक तापक्रम को मापता है पायरोमीटर कहलाता है। लक्स किसकी इकाई है? लक्स इसकी इकाई है। तो 10 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप्ति की है, प्रदीप्ति की। नेक्स्ट है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है कितना का? 1 नैनोमीटर बराबर होता है कितना का? तो 11 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर के बराबर 1 नैनोमीटर बराबर होता है। ठीक है, नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, सब पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोल रहा है, कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? कौन उसके आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध है? तो 12 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी है। नेक्स्ट है, मात्रा U+½ AT², चिन्हों का अर्थ समान है का आयाम है क्या है? तो 13 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एल है। नेक्स्ट है, सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापी जाती है? सापेक्ष आर्द्रता किस यंत्र से मापते हैं? तो 14 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से मापते हैं, हाइग्रोमीटर से। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो 15 का राइट आंसर का ऑप्शन नंबर ए, दूरी का है, सबको पता है। नेक्स्ट है, कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? कौन सा संयंत्र तरल पदार्थों के विशिष्ट गुरुत्व को मापता है? तो 16 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रेवोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है, सांख्यिकी स्टैटिक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सांख्यिकी जो है किससे संबंधित है? 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंकड़ों का अध्ययन से संबंधित है, स्टैटिक्स। नेक्स्ट है, एंगस्ट्रम इकाई है किसकी? एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो तरंग दैर्ध्य की है। 18 का राइट आंसर होगा क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, आवृत्ति को नापा जाता है किससे? आवृत्ति को किससे मापते हैं? तो 19 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हर्ट्ज में मापते हैं। नेक्स्ट है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य के लिए मिला था? तो 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए मिला था। प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था। नेक्स्ट है, आर्द्रता किसका उपकरण आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? आर्द्रता किस उपकरण से नापी जाती है? तो 21 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से मापते हैं। नेक्स्ट है, दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई क्या है? तो 22 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर है। नेक्स्ट है, पारसेक किसकी इकाई है? पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक जो है ये 23 का राइट आंसर होगा क्या होगा? तो 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पारसेक जो है खगोलीय दूरी की इकाई है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि अदिश है? निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो अदिश है? तो 24 का आंसर क्या होगा? 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कार जो है एक अदिश राशि है लेकिन आवेग जो है सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है और बल भी सदिश राशि है। तो आवेग त्वरण बल ये सदिश राशि है लेकिन कार्य क्या है? अदिश राशि है। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 25 है। बोल रहा है कि दो वेक्टर जिनका मान अलग है, दो वेक्टर जिनका मान अलग, अभी ऊपर पढ़े थे, दो वेक्टर जिनका मान अलग क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उनका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। ठीक है, दो वेक्टर अलग जिनका मान क्या है? तो दो वेक्टर अलग है जिसका मान अलग, दो वेक्टर जिसका मान अलग है तो उसका परिणामी शून्य नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है, पारसेक इनमें से किसका मात्रक है? तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, दूरी का है। नेक्स्ट है, अदिश राशि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? 27 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता है। तो अदिश राशि का मान अक्षों के सापेक्ष अभिविन्यास पर आश्रित नहीं होता, ये सही है। नेक्स्ट है, कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्प्रिंग जेनी का मिश्रण है?
कौन सी मशीन वाटर फ्रेम और स्पिनिंग जेनी का मिश्रण है? तो 28 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विमिंग पूल से स्पिनिंग म्यूल का है। नेक्स्ट है, किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? किन दो भौतिक राशियों के मात्रक समान है? 29 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वेग एवं चाल का है। नेक्स्ट है, भार का ऐसा मात्रक क्या है? तो भार का ऐसा मात्रक क्या है? तो 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन का। भार का ऐसा मात्रक क्या है? न्यूटन। नेक्स्ट है, बल का बीमीय समीकरण क्या है? तो बल का बीमीय समीकरण क्या है? 31 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एफ बराबर m1 L1 T-2 होता है। एफ का बीमीय बल का जो बीमीय समीकरण क्या है? तो एफ बराबर m1 L1 T-2। अगला, प्रकाश वर्ष डैश मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष किसकी मापने की इकाई है? तो 32 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी का है। नेक्स्ट है, विद्युत शक्ति मात्रक है। विद्युत शक्ति मात्रक किसका है? तो इसका 33 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वाट का है। विद्युत शक्ति का मात्रक क्या है? तो वाट है। ये 33 क्वेश्चन सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन था बीएसएससी में, अब है मॉडल क्वेश्चन, मतलब एग्जाम पे आधारित क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसका देखते हैं, तो मॉडल क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम पे आधारित। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग किया जाता है? तो 34 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोल का प्रयोग करते हैं। लीटर किस पत्ती का मात्रक है? लीटर किस पत्ती का मात्रक है? तो 35 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीट्री का है। नेक्स्ट है, चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? 36 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, वेबर का है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है? इनमें कौन सी राशि बोल रहा सदिश नहीं है? तो सदिश का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शक्ति जो है अदिश राशि है, बल आघूर्ण सदिश राशि है, विस्थापन सदिश राशि है, त्वरण सदिश राशि है। नेक्स्ट पे आइए, क्वेश्चन नंबर 38 है, बोल रहा है कि मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापने हेतु किस मापन की इकाई का प्रयोग किया जाता है? मानव शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं के मापन हेतु किस मापन की इकाई का प्रयोग करते हैं? तो 38 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैलोरी करते हैं। नेक्स्ट है, बल की इकाई क्या है? तो बल की इकाई 39 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट है, किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य इकाई नहीं है? तो 40 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किलोग्राम प्रति सेकंड स्क्वायर ए नहीं है, लेकिन किलोग्राम स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर ये है, न्यूटन मीटर है, जूल है। नेक्स्ट है, रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? रेडियोधर्मिता की एसआई इकाई क्या है? तो 41 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बैक्यूरल है। नेक्स्ट है, प्रकाश वर्ष नामक इकाई का उपयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? प्रकाश वर्ष नामक इकाई जो है किसके मापने में करते हैं? तो 42 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दूरी को करते हैं। नेक्स्ट है, ओजोन परत की मोटाई किस इकाई में मापी जाती है? ओजोन परत की इकाई जो है किस इकाई में मापते हैं? तो 43 का आंसर होगा 43 का ऑप्शन नंबर बी, डॉप्सन इकाई में। नेक्स्ट है, दाब की एसआई इकाई क्या है? दाब की एसआई इकाई क्या है? तो 44 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दाब की एसआई इकाई क्या है? तो पास्कल है। किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? किसी वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग करते हैं? तो 45 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोस्कोप का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, कौन सी अदिश राशि नहीं है? कौन सी अदिश राशि नहीं है? तो इसमें कौन अदिश नहीं है? तो 46 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बल एक सदिश राशि है, लेकिन चाल अदिश राशि है, दूरी अदिश राशि है, समय अदिश राशि है। नेक्स्ट है, एनीमोमीटर उपकरण का प्रयोग किसको मापने के लिए करते हैं? एनीमोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए करते हैं? तो 47 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायु की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 पे आइए, क्वेश्चन नंबर 48 है, क्वेश्चन नंबर 48, 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 1 नैनोमीटर बराबर, तो 48 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1/10 पर पावर 9 मीटर होता है। नेक्स्ट है, विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो 49 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कूलाम होता है। 1 जूल बराबर कितना होता है? 1 जूल बराबर कितना होता है? 50 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होता है। 1 जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होता है। नेक्स्ट है, कोणीय वेग का बीमीय सूत्र क्या है? कोणीय वेग का बीमीय सूत्र क्या है? तो 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, m0L0T/-1 होता है। नेक्स्ट है, 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड बराबर क्या होता है? 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड बराबर क्या होता है? तो 52 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 एम्पियर होता है। विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रा क्या है? विद्युत ऊर्जा व्यय का वाणिज्यिक मात्रा क्या है? 53 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किलोवाट घंटा है। नेक्स्ट है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रा क्या है? सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई मात्रा क्या है? तो 54 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर स्क्वायर, केजी माइनस स्क्वायर, केजी पर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 55 बोल रहा है, एक बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, तो इस बल को कहते हैं, क्या कहते हैं? एक बल 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, इस बल को क्या कहते हैं? तो 55 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी,
1 न्यूटन कहते हैं। नेक्स्ट है परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की इकाई न्यूटन प्रति सेकेंड है, न्यूटन प्रति कूलाम है, सॉरी। परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की इकाई न्यूटन प्रति कूलाम, विद्युत क्षेत्र की एक समतुल्य इकाई क्या होगी? तो 56 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, V इंटू एम होगा, सॉरी 56 का आंसर सी होगा, सॉरी। परिभाषा, सॉरी 1 मिनट, परिभाषा से विद्युत, देखिए 56 को फिर से देखते हैं। 56 बोल रहा था कि परिभाषा से विद्युत क्षेत्र की इकाई n न्यूटन प्रति कूलाम है, तो विद्युत क्षेत्र की एक समतुल्य इकाई क्या होगी? तो 56 का राइट आंसर होगा, 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, 56 का सी में V प्रति एम होगा। नेक्स्ट है शक्ति का ऐसा मात्रा क्या है? शक्ति का ऐसा मात्रा क्या है? तो शक्ति का ऐसा मात्रा क्या है? तो 57 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पार्ट है। कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो कौन सा उपकरण ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित करता है? तो 58 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, माइक्रोफोन करता है। तो सेट नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब सेट नंबर 2 कल देखेंगे। और अब बताइए, इसका PDF अगर चाहिए तो आप राहुल स्टडी ग्रुप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। और आगे और भी चैनल है, इसको अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं टेलीग्राम पे तो आप ज्वाइन कर लीजिए। आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा राहुल स्टडी ग्रुप, राहुल स्टडी ग्रुप पे टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, आपको ग्रुप मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर इस PDF को डाल देंगे सारा चैप्टर नंबर 1, वहाँ पे वीडियो देख करके आप वहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। और अगर टेस्ट देना है तो आप ज्वाइन टेलीग्राम टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, नंबर 1 ग्रुप टेस्ट, वहाँ पे सर्च कीजिएगा, आपको ग्रुप मिल जाएगा। और इसका क्यूज बोर्ड भी ज्वाइन करना था, उसमें राहुल स्टडी ग्रुप में क्यूज बोर्ड भी डाल देते हैं जो टेस्ट होता है। और आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और डेली करंट अफेयर्स बाय कुमार गौरव सर, अगर क्वेश्चन डेली आप जो क्वेश्चन सर पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, अगर आप डेली क्वेश्चन आप लगाना चाहते हैं, स्पेशल ग्रुप है डेली करंट अफेयर्स बाय कुमार गौरव सर, आप टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा, आप इस ग्रुप को मिल जाएगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, सारा ग्रुप का लिंक उसमें मिल जाएगा। तो टेलीग्राम पे सर्च कीजिएगा डेली करंट अफेयर्स बाय कुमार गौरव सर, उसको लिंक मिलेगा, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको डेली उसमें क्वेश्चन करंट का मिलेगा। तो बताइए कैसा वीडियो लगा, और इसका नेक्स्ट जो वीडियो है इसका नेक्स्ट बार कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।